प्रिय दोस्तों, आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रिश्ते निभाने पर है यह कहानी। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गवाए ऋचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसीलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ का हाथ अपने हाथों में थाम कर मम्मी सा सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई ऋचा से। बेटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी थी बेटा। पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बात बाद में कह लेना। ऋचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा। नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते। उनके बाद मायका भैया भाभियों से बनता है। माँ की आवाज़ काँप रही थी। ऋचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा ना कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोरकर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई। मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा। मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभी के प्यार को कभी लेने देने की तराजू में मत तौलना बेटा। मान का तो पान ही बहुत होता है। ये सुनकर बिटिया का दिल आंसुओं से भर आया। तभी माँ ने जैसे जैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी, शरीर में इतना बोलने की ताकत ना थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ और देखो, आपसे बोला भी नहीं जा रहा। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके चेहरों पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया। तो दोस्तों, ये वो कहानी है जिसमें रिश्ते कैसे निभाए जाएं एक माँ सीख देके गई अपने बेटे बेटियों को। तो आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।